हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे। इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 का एक छोटा सा बेसिक था वो हम लोगों ने पढ़ा था और उसके कुछ प्रश्न किए थे। आज हम लोग आगे की प्रश्नों की बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज अपने आप में मैंने पहले भी बताया था और आज फिर बता रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द्विघात समीकरण जो होते हैं ना, उन्हें हल करने को हम सीख रहे हैं। इसमें 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर और द्विघाती सूत्र द्वारा, जिसे हम श्रीधराचार्य के नाम से भी जानते हैं। जिसमें से हम लोग पहली विधि गुणनखंड विधि हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 में सभी प्रश्न हम लोग गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे लास्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं उन लोग को क्या करना है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करेंगे और जाएंगे फिर प्लेलिस्ट में। वहाँ सारे वीडियो अवेलेबल हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न की। ये हमारा पहला नंबर प्रश्न है, उसके अंतर्गत 4th नंबर पार्ट। इसमें 5 पार्ट हैं, जिसमें से ये कौन सा है? 4th नंबर। 3 पार्ट इसके हम लोग लास्ट वाले वीडियो में कर लिए थे। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था? भूल गए हो? भूल गए, कोई बात नहीं, चलो अच्छे बच्चे हो। भूलना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति भूले ना, एक मिनट सुन लो एक बार, कि अगर सपोज करो कि अगर व्यक्ति कभी कुछ भूले ही नहीं तो क्या होगा? पागल हो जाएगा व्यक्ति। एग्जाम्पल चाहिए आपको? एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि हर व्यक्ति के घर में कभी न कभी बहुत खुशी आ जाती है और कभी न कभी बहुत गम आ जाता है। ठीक, हर व्यक्ति के लाइफ में, हर व्यक्ति के लाइफ में। ठीक है, तो मान लो किसी के घर में कोई है, एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके घर में उसका कोई पिता, भाई, कोई भी मान लो उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, डेथ हो गई है। तो अगर उस दिन उसके ऊपर क्या बीत रही होगी वो केवल वही बता सकता है। तो अगर वो व्यक्ति वो बात ना भूले और पूरी लाइफ जो दिन उसके लिए वो था हमेशा अगर वो ऐसे रहे ना, तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इसलिए भूलना भी ज़रूरी है। आइए अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न की। तो ये दिया है समीकरण 2x² - x + 1/8 = 0। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, अब ये थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा है यार, इसको हम थोड़ा सुंदर बनाते हैं। तो आइए कैसे बनाएंगे। देखो, हम इसको क्या करते हैं, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, मान लो 1, इसके भी 1। ठीक है, अब देखो, अब हम एलसीएम लेंगे 118 का। 118 का एलसीएम निकालोगे तो आएगा प्यारे 8 आएगा। ठीक, अब उसके बाद में 1 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 में 8 बार जाएगा। भिन्न तो सॉल्व करना आता ही है आपको। तो 1 का भाग दोगे 8 में तो 8 बार जाएगा। तो जितनी बार जाता है उसको उठाकर ऊपर गुणा कर देते हैं। तो 8 बार जाएगा तो 8 दूनी 16। तो ये हो जाएगा 16x², माइनस लगा, माइनस लगा लो। फिर से वही 1 × 8 8, 8 का ऊपर गुणा करोगे तो हो जाएगा 8x प्लस, अब 8 का 8 में कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार जाएगा सर, 8 कम 8। तो 1 को उठा करके आप ऊपर जब गुणा करोगे 1 में तो 1 कम 1, अब ये बराबर में 0। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैंची गुणा, तिरछा गुणा। ठीक, तो जब इसका हम गुणा करेंगे 16x² - 8x + 1 का 1 में, तो ये एज इट इज़ नोट हो जाएगा। ठीक, करो तो 16x² का 1 में किए तो इतना ही, माइनस 8x का 1 में किए तो 8x प्लस 1 कम 1 बराबर में। अब 8 का जब 0 में करेंगे गुणा तो ये 0 हो जाएगा सर।
जीरो सबको बर्बाद कर देता है, 1 मिनट नहीं लगाता। जीरो कहता है ना, जो मुझसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। तो जीरो से कोई टकराएगा अगर, तो उसकी कहानी वहीं पे ख़त्म। अब देखो, अब 16x² - 8x + 1 = 0 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सुंदर लग रहा है देखने में भी। अब इसके बाद में क्या करना है हमें, वो देखो। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि x² के गुणांक को और अचर पद को हम गुणा करते हैं। तो x² का गुणांक क्या है, x² का कोफिशिएंट 16 है सर। क्या है, 16 और अचर पद क्या है, 1 है हमारा। तो 16 × 1 = 16 आ गया। अब 16 को हम ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि जिन्हें हम गुणा करें तो 16 आए, और जोड़ें या घटाएं तो क्या आए, x का गुणांक। अब x का गुणांक क्या है, 8 है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक बात और ध्यान रखना, थोड़ा कैलकुलेशन में स्मार्टनेस आ जाएगी। क्या कि आप अचर पद देखना, उसके सामने अगर प्लस लगा हो तो क्या करना, उन दोनों संख्याओं को जोड़ने की कोशिश करना कि वो ऐसी दो संख्याएं मिलें कि जिन्हें हम अगर जोड़ें तो 8 आ जाए। अगर यहाँ माइनस लगा हो अचर पद के सामने, तो ऐसी दो संख्याएं वो होनी चाहिए कि जिन्हें हम माइनस करें तब हमें x का गुणांक मिले। ठीक है, तो क्या करना है, उसके लिए आपको अचर पद के सामने वाला चिन्ह देखना है। ठीक है प्यारे, तो देखो 16 को तोड़ने की कोशिश करो। 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो देखो कैसे काम बनेगा हमारा, 2 दूनी 4, 4 गुणे 2 दूनी 4, 4, 4 × 4। अगर 4 × 4 करते हैं तो 4 × 4 = 16, और अगर जोड़ने की कोशिश करें तो 4 + 4 = 16। तो देखो, ओहो क्या लिख रहा हूँ यार, दिमाग कहाँ है। 4 + 4 8 होगा। तो देखो गुणा करने में 16 आ रहा है, काम अपना कोई दिक्कत नहीं, काम बन गया। अब देखो जोड़ने पर यही दोनों जो संख्या गुणा करने पर आना चाहिए वही जोड़ेंगे, अदर संख्या हम नहीं लेंगे। 4 + 4 = 8, x का गुणांक भी 8 है। अब देखो तो अतः वो दो संख्याएं कौन कौन सी, 4 + 4। सबसे बड़ी बात इसमें यही रहती है कि हम केवल उन दो संख्याओं का पता लगा लें और कुछ है ही नहीं भाई। तो हमें पता चल गया कि वो 4 संख्याएं हैं। कौन कौन सी, 4 और 4। तो 16x², इसको मत छेड़ना, इसको हमें टच भी नहीं करना है, हमें केवल और केवल x के गुणांक को ही टच करना है। तो 16x² माइनस लगा है, माइनस लगा लो। अब 8 को हम किस में तोड़ेंगे, 4 + 4 में। किस में, 4 + 4 में। ठीक है, अब ये प्लस जो है ना, ये अंदर ये प्लस माइनस का सिस्टम अकॉर्डिंग टू ये कांस्टेंट टर्म अचर पद के अनुसार, अगर इसका जो है सामने अगर ये माइनस होता तो हम यहाँ माइनस करके कुछ बनाने की कोशिश करते। ठीक है प्यारे, अब देखो x है तो x को बाहर लिख लो, और प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 लिख लो, = 0। इतनी बात क्लियर है। आगे देखो 16x², अब माइनस का अंदर गुणा करो 4 से, तो माइनस का 4 में किए तो -4। अब 4 का गुणा करेंगे हम एक बार x में तो हो जाएगा -4x। ठीक है, अब देखो माइनस और प्लस -4, फिर इसका गुणा होगा x में तो ये हो जाएगा -4x। अब आगे देखो +1 = 0। इसके बाद में क्या करना रहता है, हमें कॉमन लेना रहता है। कॉमन तो लो कॉमन, एक तो हमें एक अंधा आदमी हो ना उसे भी दिख जाएगा यहाँ पर कॉमन साफ साफ, क्या, x तो होगा ही होगा कॉमन। ठीक, और कुछ कॉमन है सर, है 4 है कॉमन। कैसे, अब कहोगे यहाँ तो 16 है, कैसे 4 आप बता दिए कॉमन होगा। तो देखो प्यारे, 16 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 16 को अगर आवश्यकता पड़े तो 4 × 4 लिख सकते हैं प्यारे। तो 16 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लिया तो बचा क्या,
4 बचेगा। और एक्स स्क्वायर था जिसमें से एक एक्स भी कॉमन चला गया तो यहाँ एक्स बचेगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर को भी हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स। तो एक एक्स कॉमन चला गया तो बचा क्या, एक एक्स तो बचा ही बचा ना, तो एक एक्स बचा रह गया। अब माइनस का, अब ये तो पूरा पूरा कॉमन ले लिया हमने, 4 भी कॉमन चला गया, एक्स भी कॉमन चला गया। तो जब पूरा कॉमन चला जाएगा तो वहाँ एक बचेगा। क्या बचेगा? एक बचेगा। ठीक, अब माइनस है, ये माइनस तो माइनस लगा लो। अब ये देखो यहाँ क्या कॉमन है प्यारे, यहाँ कॉमन क्या है, तो यहाँ कोई कुछ कॉमन नहीं है। तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं रहता वहाँ पर क्या कॉमन रहता है, 1। ठीक, कितना, 1, तो 1 कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, 4x, और माइनस भी कॉमन ही लिए हैं हम, ये भी सोच लो, -1 कॉमन लिया हमने। अब देखो 4x, अब ये प्लस है ना, हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये भी हो जाएगा माइनस, और ये 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना आपको, माइनस कॉमन लिया हमने और कुछ कॉमन नहीं था तो 1 कॉमन हो गया। अब देखो अगर आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी अगर आप स्मार्ट हो तो आप पता कर सकते हो कि अगर बाबू हम माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -4x हो जाएगा। ये -4x लिखा है, अब ये माइनस लिखा है ना, तो माइनस और इंटू माइनस, माइनस माइनस को गुणा प्लस, तो हो जाएगा ये प्लस 1 कम 1। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे देखो, अब हम फिर से कॉमन लेंगे। फिर से कॉमन क्या लेंगे, 4x - 1। ये ब्रैकेट जो हैं दोनों एक जैसे आने चाहिए, तो आ चुके। अब ये ब्रैकेट कॉमन हो जाएगा। ठीक, जो एक जैसा दिखे वो कॉमन ले लेना है आपको। तो 4x - 1 कॉमन हो गया तो बचा क्या, अब बचेगा यहाँ पर 4x बचेगा, 4x, और यहाँ से ये पूरा ब्रैकेट कॉमन हो चुका तो बचा क्या, -1 बचा, इज इक्वल्स टू 0। बस कहानी खत्म। इसके लास्ट में हमें एक स्टेप और ध्यान रखना है कि दोनों ब्रैकेट के दो ब्रैकेट आएंगे लास्ट में, तो एक ब्रैकेट के इक्वल में 0 लेना है और दूसरे ब्रैकेट के भी इक्वल में 0 लेना है। वहाँ से हम पक्षांतर करके x का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो लो 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर में -1 इधर जाएगा +1 हो जाएगा। इस वाले ब्रैकेट के बराबर में हम 0 लिए हैं, ठीक है। अभी इस वाले ब्रैकेट के भी बराबर में 0 लेंगे, तो पहले इसका काम ख़त्म करो। तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4 हो गया। x बराबर 1/4, क्यों? क्योंकि 4 इसके साथ गुणे के रूप में था, इधर गया बटे में हो गया। अब देखो यही कहानी हम इसके साथ भी दोहराएंगे। 4x - 1 बराबर 0। अब 4x बराबर में इधर जाएगा, ये हो जाएगा +1। अब x बराबर हो जाएगा 1/4, x बराबर 1/4। तो दोनों 1/4 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हैं, एक ही जैसे आ सकते हैं, उसमें क्या। तो इसके मूल आ चुके हैं, मूल ही तो निकालना था हमें। हाँ सर, मूल ही निकालना था। तो इसके मूल क्या हैं, 1/4 और 1/4। तो इसको आप नोट कर लो, नोट हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला तो हमारा कंप्लीट हो चुका, मूल ही याद करना था, मूल आ चुका। अगर आप लिखना भी चाहें तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि अतः मूल क्या है, क्या है, 1/4 व 1/4 हैं, ठीक है। ये दो मूल आ चुके। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। तो ये इक्वेशन दे रखी है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या रहता है प्यारे, सबसे पहला काम हमारा रहता है गुणांकों को पहचानना। तो गुणांक तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब x² के गुणांक को और अचर पद को, कांस्टेंट टर्म को हम आपस में गुणा करेंगे। तो करिए गुणा। तो 100 गुणे अचर पद क्या है 1, तो 100 गुणे 1 बराबर 100 आ गया।
अब 100 को हम ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे मरोड़ेंगे कि जिन्हें अगर हम आपस में गुणा करें तो वो 100 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 100 आना चाहिए। लेकिन जब हम उन संख्याओं को जोड़ें या घटाएं, ऐसे अगर आपको ऐसा लगे कि हम भूल जाएंगे तो ऐसे कर लो, आप कहीं रफ में ऐसे लिख लेना कि गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए? 100 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए? 20 आना चाहिए। x का गुणांक आना चाहिए, x का गुणांक आना चाहिए। और अगर आप ये जानना चाहो कि सर ये प्लस माइनस का क्या सिस्टम है, तो ये भी सुन लो कि अगर अचर पद के सामने प्लस लगा है तो यहाँ पर दोनों संख्याओं को हम क्या, ऐसी दो संख्याएं होंगी कि जिन्हें हम केवल जोड़ने पर 20 आए। अगर यहाँ माइनस हो अचर पद के सामने तो हम उन संख्याओं को आपस में घटाने पर 20 प्राप्त करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्लस माइनस का उपयोग कर दिया है डायरेक्ट, इसलिए आपको क्या पता होना चाहिए कि उन संख्याओं को जोड़ने घटाने पर 20 आना चाहिए, गुणा करने पे 100 आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो तोड़ो इसको, गुणनखंड करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं हम लोग। करिए, तो पहले 2 से काटो, कितनी बार कटेगा? 50, फिर 2 से काटो 25, फिर 5 से काटो 5 पचे 25, 5 कम 5, 5 पचे 25 दूना 50 दूना 100 हो गया। तो अतः अब संख्याएं हमें यहाँ से पता चल जाएंगी। कैसे? देखो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 5 पचे 25, 5 पचे 25, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 10 दूना 20, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। तो अगर 10 गुणे 10 करें तो 10 दूना 20 हो जाएगा, और अगर जोड़ें 10 प्लस 10 तो बराबर, अरे यार 10 दहाम 100 हो जाएगा, और 10 प्लस 10 बराबर 20 हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि वो संख्याएं 10 क्या हैं? 10 और 10। तो अगर हम 10 का आपस में गुणा करेंगे तो 10 दहाम 100 हो जाएगा, और अगर उन्हें हम जोड़ेंगे तो 10 प्लस 10 बराबर 20 हो जाएगा। बस हमें यही सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि संख्याओं का पता लगाना। अगर संख्याओं का आप पता लगाना सीख गए तो और कुछ आगे इसमें है ही नहीं है। तो देखो, शुरू करते हैं हम खेला आगे का। किसी को हमें टच नहीं करना है, जो जैसा है उसको वैसे लिख लेना है, हमें किससे छेड़ना किसे है? x के गुणांक को। ठीक है, चलो 100x² माइनस 20 को क्या लिखेंगे? किस में तोड़ेंगे 20 को? 20 को हम तोड़ेंगे सर 10 प्लस 10 में, और ये बाहर क्या लिखेंगे? x को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, इसको +1 को हम जैसा है वैसा को ऐसा लिख लेंगे। अब देखो 100x², अब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, 10 का x के साथ करेंगे तो हो जाएगा 10x, फिर माइनस का अंदर गुणा करेंगे प्लस से तो माइनस और प्लस माइनस 10। अब 10 का x इसमें करेंगे फिर से तो माइनस 10x प्लस 1 बराबर में 0। फिर अब हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या होगा वो देखो, एक तो x होगा, अंधा भी देख के बोल लेगा सर कि यहाँ पे x कॉमन है, तो x मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो, अब कॉमन क्या हो सकता है? 10 भी कॉमन हो सकता है। कैसे? अब बोलोगे सर यहाँ तो 10 है लेकिन यहाँ कहाँ आपको 10 दिख गया? तो देखो प्यारे, अभी आपको भी दिख जाएगा। 10 को हम, ये देखो 100 को हम 10 गुणे 10 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 100। हमारी इच्छा नहीं, वो लिख सकते हो आप, आपकी भी इच्छा, स्वतंत्र हो आप, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक। तो 10 यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा का, यहाँ बचा है भी 10 और कुछ बचा है, x भी बचा है। क्यों? क्योंकि x² था, x² था मतलब x इंटू x था, तो एक x हमने कॉमन ले लिया, ऐसे x² लिखा है, x² को हम लिख सकते हैं x इंटू x, एक x कॉमन आ गया लेकिन एक x बचेगा। ठीक है, अब देखो माइनस, यहाँ पूरा 10x था, 10x हमने कॉमन ले लिया। पूरा जब कॉमन आ जाए ना, जितना रहे सब कॉमन आ जाए, तो वहां पर आप 1 छोड़ देना। क्या? 1 छोड़ देना।
ठीक है, एकदम भिखारी मत कर देना किसी को भाई, ठीक है। अब देखो आगे का खेला। अब सर बोलोगे कि यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं है, कैसे, ये कैसे, देखो कहोगे यहाँ यक्स है, यहाँ यक्स नहीं है, यहाँ 10 है, यहाँ तो 10 भी नहीं है, और 1 को तो हम 10 लिख भी नहीं सकते हैं। तो अब होगा क्या, अगर ऐसी स्थिति आए कि कॉमन भी ना दिखे आपको कुछ, तो वहाँ पर आप एक कॉमन ले लेना। कितना, एक कॉमन ले लेना। तो ले लो कॉमन 1, वो भी -1, माइनस लगा है तो -1 कॉमन आ जाएगा। जहाँ कॉमन कुछ नहीं वहाँ पे 1। अब देखो ये 10x बचेगा। अब प्लस है, माइनस हमने कॉमन लिया है, तो जब माइनस कॉमन लिया है तो अंदर भी माइनस ही बचेगा। अब ये प्लस का काम खत्म हो जाएगा और ये +1 का ये -1 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अब हम दोबारा से कॉमन लेंगे। दोबारा से कॉमन क्या लेंगे, ब्रैकेट वाला जो ब्रैकेट में है। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, यहाँ पहुँचने के बाद आप देखना कि क्या दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं या नहीं। अगर एक जैसे आ रहे हैं तब तो सही है हमारा खेला सारा, अन्यथा सारी मेहनत हमारी बर्बाद हो चुकी। इतना जो हमने चिल्लाया, इतनी जो हमने मेहनत की, सारी व्यर्थ हो गई। तो देखो 10x - 1, 10x - 1 दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब सही है, हम लोग सही चल रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं हम लोग। अब देखो, अब हम 10x - 1 का कॉमन लेंगे। तो लीजिए कॉमन, 10x - 1 हमने लिया कॉमन। अब बचा क्या, यहाँ से तो कॉमन आ गया, इतने पूरे में से 10x - 1 कॉमन ले लिया हमने, तो बचा यहाँ 10x केवल। कितना, 10x। अब यहाँ से भी तो कॉमन लिया हमने 10x - 1, ये तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा केवल और केवल -1, बराबर में 0, बराबर में 0। अब क्या करेंगे, बस कहानी खत्म। इसके बाद में आपको बस एक मेथड और ध्यान रखना है, एक स्टेप ध्यान रखना है। क्या कि दोनों जो ब्रैकेट हैं बारी बारी से उनके बराबर में आपको 0 0 रख के और पक्षांतर करके x का मान निकाल लेना है। तो करिए, 10x - 1 बराबर 0। ठीक, इस वाले ब्रैकेट की बात कर रहे हैं अभी हम। 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर में 1 को इधर भेजो तो ये +1 हो जाएगा, और x बराबर 1/10 हो जाएगा। 10 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में। अभी किस में था, गुणे में। ठीक, अब देखो फिर हम इसके साथ भी यही कर्म करेंगे। 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर, ये इधर जाएगा 1, तो x बराबर 1/10। तो हमें दो मूल पता चल गए अब। अतः मूल क्या होंगे इनके, 1/10 व 1/10 हैं। अतः आप ऐसे लिख देना सुंदर सुंदर सुनहरे अक्षरों में, अतः दिए गए समीकरण, ये समीकरण लिख देना। अतः दिए गए समीकरण 100x² - 20x + x बराबर 0 के दो मूल 1/10 व 1/10 हैं। बस इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है, फुल मार्क्स मिलेगा। बस इतना आपको करना है। तो बस हमारी हो चुकी कहानी। ये प्रश्न नंबर 1 पूरी तरीके से हम लोगों ने समाप्त कर लिया, गर्दा कर दिया हम लोगों ने। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। ठीक है, तो इसको अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, फिर हम इसको रफ कर दे रहे हैं। अब हो गया, रफ करें। चलो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो आपके एनसीईआरटी में जो प्रश्न नंबर 2 दे रखा है ना, वो कह रहा है कि उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण नंबर 1 देखते हैं कहाँ है। उदाहरण नंबर 1 ये पेज नंबर 79 पे आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 79 दिख रहा है, ये नीचे दिखा। तो देखिए प्रश्न पढ़ते हैं क्या है। इसमें कह रहा है, इसके 2 पार्ट हैं, हाँ 2 पार्ट हैं। इसमें कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं
और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। चलो कोई दिक्कत नहीं। कंचे खेले हो? कंचे जानते हो क्या? मार्बल होते हैं, बहुत बढ़िया खेल होता है। ऐसे छोटे छोटे होते हैं कांच के, ठीक है। हम तो बचपन में खूब खेलते थे भाई, 2-2 3-3 घंटे खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। अभी भी आप हमारे पास अगर आप देखो तो करीब 3000 कंचे अभी मेरे पास पड़े होंगे। पूरा 2-2 लीटर का बॉटल होता है ना, पूरा फुल है। बहुत खेलता था मैं, अब तो टाइम ही नहीं है भाई। तो चलो बात करते हैं प्रश्न की। ये प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं। इसमें 2 लोग हैं, जॉन और जीवंती। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने कंचे? 45 कंचे हैं। तो देखो हम प्रश्न करते हैं, उसके बाद में भी क्लियर हो जाए, कोई भी समस्या नहीं होगी। देखो बच्चे करते क्या हैं, जो ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, छोड़ देते हैं कुछ बच्चे, ये बहुत गलत करते हैं। अपने साथ गलत करते हैं वो, दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ। और वास्तव में अगर देखा जाए तो ये प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं। बस आप पता नहीं क्यों डर जाते हो। तो देखो, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई मान लो, देखो हम चित्र के हिसाब से बता रहे हैं, आर्टिस्ट आप लोग के लिए आर्टिस्ट भी बन जाएंगे, बस आपको समझ में तो आए। ये देखो, ये कोई हैं जॉन। कौन है? जॉन। ये है जॉन, ये है इनका नकुना, नाक। अब देखो, ये है इनका कान, ये है इनका कान, ये हैं जीवंती जी हैं। ये कौन है? जीवंती जी हैं। अच्छी हैं, हाँ बहुत अच्छी हैं। जीवंती, इनका भी नामकरण कर दो, जीवंती। आपको समझ में आए, हम किसी भी हद को क्रॉस कर देंगे, बस आपको समझ में तो आए। ये हैं हमारे जॉन और ये हैं हमारी जीवंती जी। इन दोनों के पास कंचे हैं, कुछ कितने हैं हमें नहीं पता, लेकिन दोनों के पास में कंचे हैं। अगर दोनों के कंचे छीन लें और उन दोनों कंचों को छीनने के बाद हम जोड़ दें ना, तो वो कुल 45 कंचे होंगे। कितने? 45 होंगे। तो बस अब आगे देखो क्या करेंगे। कुल कंचे कितने? 45। तो आप लिखिए, माना किसी एक का मान लो आप, जॉन का या जीवंती, किसी एक का मान लो और दूसरे का वहीं से काम हो जाएगा अपना। तो हम मान रहे हैं, माना जॉन के पास X कंचे हैं। माना जॉन के पास X कंचे हैं, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर। अब देखो हमने क्या माना है कि जॉन के पास X कंचे हैं, तब और जीवंती के पास तब कितने कंचे होंगे। तो देखो बच्चे, हमें ये पता है कुल 45 कंचे हैं। कितने? 45 कंचे हैं, कुल 45 कंचे हैं। तो और जॉन के पास X कंचे हैं, तो अगर हम 45 में से X को घटा देंगे ना, तो जितने कंचे बचेंगे वो किसके? जीवंती के पास, वो जीवंती वाले कंचे होंगे। हमने कंचे दोनों के छीने हैं ना, जॉन के भी जीवंती के भी, और दोनों को जब आपस में दोनों लोगों के जितने कंचे मिले उसको हमने जोड़ दिया, तब वो कुल 45 कंचे बने। कितने? 45। अगर हम किसी एक की भी कंचों की संख्या को अगर जान लें तो दूसरी खुद की खुद पता चल जाएगी। ठीक, तो हम मानना है हमने कि जॉन के पास X कंचे हैं, और कुल कंचों की संख्या में से अगर हम जॉन के कंचों को घटा दें तो जितने कंचे बचे वो किसके? जीवंती के हुए। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से समझो। कुल कंचे 45 हैं,
दोनों लोगों के कंचे छीने, वो 45 कंचे तैयार हुए दोनों की संख्या को मिला करके। अब वो जो जॉन के कंचे थे, हमने जॉन को वापस कर दिया। वो बहुत तेजी से रोने लगा था। जॉन के सारे कंचे हमने वापस कर दिए, तो जितने कंचे बचेंगे वो किसके, वो तो जीवंती के ही है ना, उसमें तो जॉन का कुछ है ही नहीं। हमने जॉन का x लिया था, हमने x दे दिया। ठीक, तो 45 कुल कंचे 45 थे, तो 45 से हमने किसको, जॉन को दे दिया, मतलब जॉन के कंचे उसमें से घट जाएंगे, तो 45 में से x घट जाएगा, तो जितने कंचे बचेंगे वो संख्या होगी किसकी, जीवंती के कंचों की संख्या। तो इस तरीके से आपको पता हो जाना चाहिए कि जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी, 45 माइनस का x। अब अगर किसी को ना समझ में आए तो अब बताओ मैं क्या कर डालूं। इतना बढ़िया एग्जाम्पल लेकर समझाया हूं, अगर ध्यान से देखे होगे ना, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। LIC, ठीक है। देखो आगे क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़ो, प्रश्न पढ़ते रहो, काम करते रहो। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं दोनों, तो लिखो 5-5 कंचे खो देने के बाद जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तब बचे हुए कंचों की संख्या, तब बचे हुए कंचों की संख्या। तब देखो जॉन के पास कितने कंचे बचेंगे, जॉन के पास कंचों की संख्या, तो जॉन के पास कितने बचेंगे, x कंचे थे जॉन के पास, 5 कंचे खो गए, मतलब 5 कंचे कम हो गए। मान लो आपके पास 10 रुपये हैं, 5 रुपये गिर गए आपके, तो कितने बचे, 10 माइनस 5 बराबर 5। तो क्या करोगे, जॉन के कंचों की संख्या में से 5 को घटा दोगे आप। ठीक, अब देखो तब उनके क्या नाम, जीवंती के पास कंचों की संख्या, कब, जब 5 कंचे जीवंती के भी खो जाते हैं। तो कितने थे, 45 माइनस x कंचे थे जीवंती के पास, और 5 कंचे इनके भी खो रहे हैं, मतलब इनका भी 5 कंचा कम हो गया। तो देखो 45 में 5 जाएगा 40 माइनस x। ठीक, अब आगे देखो, आगे प्रश्न पढ़ते रहो, वहीं से सारा काम होता रहेगा। आगे कह रहा है, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, मतलब 5-5 कंचे खोने के बाद में जो उन लोगों के पास कंचे बची हैं उनका गुणनफल, मतलब उन दोनों की कंचों की संख्याओं का जो गुणा करेंगे, जो मान मिलेगा, वो गुणनफल 124 है। कितना है, 124। मतलब जॉन के पास कितने कंचे, x माइनस का 5, ठीक ये, और जीवंती के पास कितने बचे, 40 माइनस x। इनका गुणनफल, मतलब इन दोनों की कंचों की संख्याओं का गुणनफल किसके, 124 के बराबर है, 124 के बराबर है। अब आगे हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। अब हम ये पता करेंगे कि प्रारंभ में जॉन के पास कितने कंचे थे और जीवंती के पास कितने कंचे थे। तो आइए, कोई डरने वाली बात नहीं है, सॉल्व करिए। पहले हम क्या करेंगे, x का एक बार 40 में गुणा करेंगे, दूसरी बार फिर x में, फिर -5 का गुणा करेंगे 40 में, फिर -x में। तो आइए करते हैं। x का जब 40 में करेंगे तो ये हो जाएगा 40x,
फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा लो, x का x में करेंगे तो x² हो जाएगा। ठीक, अब इसका करो, -5 का 40 में करेंगे तो माइनस हो जाएगा 5 0 0 5 20 200। अब माइनस गुणे माइनस 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 प्लस, 5 का x में करेंगे तो 5x बराबर 124 हो गया। देखो अब अपना काम बन चुका है। क्या करो, 125 को इधर ले लो, तो क्या करो, इसको अच्छे से लिख लो घातों के घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ी घात क्या है, चर की x² है, तो -x², उससे छोटा ये 40x है, तो 40x और कुछ जुड़ रहा है इसके साथ में +5x, तो ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा 45x। ठीक है, और देखो ये -200 है और इधर आएगा, ये हो जाएगा -125 बराबर में 0। ठीक, अब देखो -x² प्लस 45x। अब ये देखो दोनों संख्याएं माइनस माइनस में हैं, जब दोनों संख्याएं माइनस माइनस में हो जाती हैं तो हमेशा संख्याएं जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह बबुआ माइनस का लगाया जाता है उनके सामने, चिन्ह माइनस का लगेगा बट संख्याएं जुड़ेंगी। 200 और 125 होता है कितना, 325 बराबर 0। अब देखो इसके सामने जो है माइनस लगा हुआ है, तो क्या करिए आप माइनस का अंदर गुणा कर डालिए सबके साथ में। क्या करिए, गुणा कर डालिए। तो जब माइनस का गुणा होगा इसमें तो ये हो जाएगा हमारा x², किसका, x²। अब ये हो जाएगा माइनस का 45x, ये प्लस का 325 बराबर में 0। ठीक है, या तो आप एक बात ऐसे ध्यान रखो कि जब x² के सामने माइनस का चिन्ह दिखेगा तो आप चिन्हों को बदल देना, जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ वहाँ प्लस कर देना, जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ वहाँ माइनस, ऐसे आप ध्यान रखना, कभी गलती नहीं होगी। चलो अब आगे हम क्या करते हैं, चलो जॉन और जीवंती को मिटाते हैं, आगे हम यही करते हैं। आगे की कहानी मेरे जुबानी, सुनो सुनो सुनो। तो अब ये हमारा समीकरण आ चुका है। एक मिनट देखो यहाँ पर कुछ गलती हो गई है, यहाँ 124 था तो हमने यहाँ 125 कैसे लिख दिया भाई, ये 124 होगा, 124। तो अगर ये 124 तो ये भी 124 होगा, और तब ये कितना हो जाएगा, 2 1 324, तो ये होगा 324, तो ये भी होगा 324। ये देखो बहुत बड़ी गलती हो रही थी हमसे, अभी तो हम लोग सर पटक के रह जाते हैं, आंसर भी नहीं आता। चलो आइए हम क्या करते हैं, अब इसे हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं। इस समीकरण को हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज में प्रश्न नंबर 1 के 5 पार्ट किए हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो आइए करते हैं। उसका रूल क्या है, हम x² के गुणांक को और अचर पद को गुणा करते हैं आपस में। तो x² का गुणांक कितना है, 1, x² का गुणांक 1, कुछ नहीं तो 1 गुणे अचर पद है हमारा 324, अचर पद 324, इसका गुणा करिए तो ये 324 ही आएगा। कितना आएगा, 324 से कम 324। अब 324 को ऐसी दो संख्याओं में हम तोड़ेंगे कि जिनको अगर हम गुणा करें तो वो 324 ही आए, और जब हम जोड़े और घटाएं तो वो x का गुणांक आए, मतलब 45 आए। ठीक है, तो देखो तोड़ो, क्या करेंगे हम, फैक्टर करेंगे। 2 से पहले कटेगा, 2 कम 2 3 है 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 कम 2, फिर 3 से 3 दूनी 6, 2 3 से 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रियाँ 9, फिर 3 से 3 अक्कम 3, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 3 त्रियाँ 9, तो 9 गुणे 36 अगर देखें तो 9 गुणे 36, 9 छंग 72, 2 7, 9 त्रिक 27 और 7 7 7 14, 14, 9 छक 54, 9 छक 54 होता है भाई, 9 छक 54 और कैरी 5, 9 त्रिक 27 और 5 7 5 12 32, 324। गुणा करने पे तो काम बन रहा है अपना, आ रहा है 324, लेकिन अगर जोड़ें तब देखो
36 प्लस 9, तो 9 6 15, 1 और 3 और 1 4, 45। तो x का गुणांक 45। ये लो, अपना काम तो बन गया भाई। अतः वो संख्याएं 36 और 9 हैं। ठीक है, क्या 36 और 9। तो करो, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 324 बराबर में 0। तो अब किसी को आप टच भी मत करना, केवल हम टच करेंगे 45 को, एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांक को। तो अब 45 को हम किस में तोड़ेंगे, 36 प्लस 9 या 9 प्लस 36, कुछ भी कर दो, 9 प्लस 36, ठीक। और बाहर क्या रहेगा, x प्लस 324 बराबर में 0। अब देखो, ब्रैकेट को हम खोलेंगे, माइनस के अंदर गुणा करेंगे -9 और x हो जाएगा -9x, माइनस का अंदर गुणा करेंगे -36, 36 का x में गुणा करेंगे 36x प्लस 324 बराबर में 0। अब देखो, अब आगे कॉमन लेना है और तो काम सब खत्म हो गया। बस दिक्कत होती है हमें संख्याओं, दो संख्याओं का पता लगाने में, और कुछ नहीं, और तो आप कर ही डालोगे पोस्टमार्टम। तो देखो, यहाँ पर कॉमन होगा x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 9। और इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन होगा माइनस एक तो कॉमन, x तो कॉमन होगा नहीं, x कॉमन नहीं होगा। कहूँ 36 और अगर इसमें हम भाग दें, किसमें, 324 में हम भाग दे रहे हैं, 324 में हम भाग दे रहे हैं 36 का, तो 2 से काटो, 2 कम 2 18, 2 कम 2 1, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 162, 2 9 18, 2 अट्ठे 16, 2 कम 2 81, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 7 8 2, 3 सत्ते 21, 27, 3 अक्कम 3, 3 9 27। तो पूरा 36 अगर आप कॉमन ले लो, कितना, 36 कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, x, और ये प्लस का अब क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, तो ये प्लस ना होकर के माइनस हो जाएगा। और यहाँ बचेगा क्या, यहाँ क्या बचेगा, 36 चौक 36 9 बचेगा बराबर में 0। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब होता है प्यारे भाग देना, कॉमन लेने का मतलब भाग देना। तो 324 में अगर आप भाग दोगे, ऐसे दे दो, 324 में 36 का भाग दोगे तो 9 बार में कटेगा। ठीक है, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। आगे देखो, अब देखो, ब्रैकेट दोनों एक जैसे हैं, अगर एक जैसे हों तब तो सही है हम लोग, अन्यथा हम लोग गलत हो जाएंगे। अगर यहाँ पर ये x माइनस 9 है, यहाँ पर अगर आ जाता x प्लस 9, केवल चिन्ह ही आ जाता प्लस का, तो हमारा सारा खेला बर्बाद, हम लोग बर्बाद हो जाते बर्बाद नहीं हो जाते, सवाल गलत हो जाता। अब हम कॉमन लेंगे x माइनस 9 कॉमन लिए, x माइनस 9, तो यहाँ से ये कॉमन हो चुका पूरा, बचा क्या, x माइनस में ये भी पूरा कॉमन आ गया, यहाँ से भी तो कॉमन आया, तो बचा क्या यहाँ पे, माइनस का 36 बराबर 0, काम खत्म। अब दोनों ब्रैकेट के बारी बारी से बराबर में 0 ले लेंगे, पक्षांतर करके x का मान निकालेंगे। एक बार x माइनस 9 बराबर 0, तब x बराबर 9 हो जाएगा। और एक बार आप क्या करिए, x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर में 36 आ जाएगा। अतः जॉन और जीवंती के पास कंचों की संख्या प्रारंभ में कितनी रही होगी, 9 और 36। या तो जॉन के पास 9 कंचे और जीवंती के पास 36 कंचे रहे होंगे, या तो जॉन के पास 36 कंचे और जीवंती के पास 9 कंचे रहे होंगे। ठीक है,
तो बस यही था, हमें प्रश्न नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.2 के अंतर्गत कहा था उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो ये दी गई समस्याओं को हमने हल करके आंसर निकाल लिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो कैसा लगा आप लोग को? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल श्री एस.एन.पी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।